बोलिए राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की। पावन मंच में विराजमान पावन ये धराधाम ग्राम देवपुर कि समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं। मानस मंच में विराजमान अनंत असंख्य में सादर मातृत्व शक्ति सब विराजमान आदरणीय बड़े बुजुर्ग राजा दशरथ चरणारविंद को प्रणाम करता हूं। आप सभी को छोटे छोटे बाल गोपाल सादर इस मंच में आनंदमय कथा का रसपान कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं। दाईं ओर विराजमान आदरणीय संचालक महोदय जी जो साक्षात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भूमिका अदा कर रहे हैं। जिस प्रकार अर्जुन के रथ आके भगवान कृष्ण उसी प्रकार आप इस पावन मानस मंच में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मेरे पीछे विराजमान आदरणीय नायक गण आप सभी के चरणारविंद को प्रणाम करता हूं। पुनः ग्राम के सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए वीणा पाणी मानस परिवार सिल्हाटी कबीरधाम सादर आपको प्रेषित है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी कंठमा विराजिनी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। बोले गजानन महाराज की
बोलिए गजानन महाराज की जय। वसुदेव सुतम श्रीदेवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण बंदे कमलापते यदुपते वैकुंठपते कृपाहि मां कस्तूरी तिलक ललाट पदले बख्शिस तले कस्तूरभम
ना सागरे मुक्ति कर तले बेमो करई कंकणम लाल देह लाल लसे और धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर बोले पवन सुत हनुमान की। आओ अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिद आनंद सच्चिदानंद के पावन पवित्र ये कथा में हम सब विराजमान हैं। आदेशानुसार अयोध्या कांड के पावन कथा आपला रसपान कराए के प्रयास करबो। आओ हम सब मिल के गोता लगाए के प्रयास करबो। एक चर्चा ही करना है, बताइए ना संचालक महोदय जी, है ना। हमार उम्र से ही आप सब लोग पता चल गए सोही कि हम तो कोई अनुभवी है नहीं, बस एक चर्चा। बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानी मन बताते कि रामचरितमानस में हर दोहा चौपाई में सीख प्राप्त होते हमला, हर एक दोहा चौपाई में। सबसे पहला सीख तो यही ले लो कि अत्यंत सुंदर आयोजन ये जिन हो है, हम यहाँ आए आप सब गांव भर के जगह सकला हम यहाँ आए हैं तो तुमन बुलाओ तो कर सकती आए का नहीं ना, हमन बुला हैं तो कर सकती आप मन नहीं आए। ये सबके पीछे कारण कौन है? ये रामचरितमानस है ना। एक हर कारण आज हम कहा कवर्धा के आदमी, आप कहा देवपुर के एक जगह एकत्रित हुए हैं ना, तो ये रामचरितमानस हम लोग का करे के काम करी आपस में जोड़ी। आप सब गांव भर की जगह इकट्ठा हुए, हम कहा होते दूल्हे आके इकट्ठा हुए, मिलें जुड़ें। तो सबसे पहली तो महतारी हो बुजुर्ग हो, आप सब लोग यही संदेश यहाँ से मिल जाते कि दुनिया में हमला क्या करना चाहिए। यह सुन के जात हम था जोड़े के काम करना चाहिए, कभी तोड़े के काम नहीं करना चाहिए। तो पावन करुणामयी ये पावन दोहा कि भूरी भाग भजनु भयहु मोहि समेत बलि जाऊं, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू किन्हा राम पद ठाऊं। बहुत ही करुणामय दोहा महतारी तुम्हारे है ना। खुशी के और बड़े बात तो ये है कि मैं तो आते साल देखें कि अत्यंत असंख्य गिनती में मातृत्व शक्ति बैठे हैं, बहुत बड़े खुशी के बात। तुम्हारे मन में अत्यंत सुंदर पावन पवित्र ये दोहा हम लोग मिले हैं, एक प्रयास करबो। भगवान राम लक्ष्मण माता जानकी ले काम मिल गए है वनवास, है ना। हमन सब अभी कहा है घर वास में हवन, गांव वास में है। अब भगवान अब कौन वास में जाने वाले है? वनवास में। वन अर्थात जंगल, जंगल में ही 14 बरस पर काखर द्वारा माता के द्वारा। तो महतारी सुमित्रा कतेक सुंदर समझात है, देखो कौन ला? लक्ष्मण महाराज, शेषा अवतार भगवान लक्ष्मण कि बेटा लक्ष्मण मैं बहुत बड़ भागी हूं रे, जैन तोर जैसे बेटा प्राप्त करे। जिन भाई के संग में सेवा करे बर जाए बर तैयार है, वो कोनो गांव तरी बर नहीं, काखर बर वो घनघोर जंगल बर। वो कैसन भेष में? वनवास के भेष में। ये मुकुट, ये पीताम्बरी, ये खड़ाऊ कुछ नहीं,
वनवासी के भेष में। ओखर पर भाई आज लक्ष्मण जाए बर तैयार है, समझाते माता सुमित्रा। आज वैसे तो आज के युग में सबसे बड़े यदि कोई दुश्मन हो गए हैं तो भाई छो गए हैं। बहुत बिररे ही मिली कोनो जिन भाई बताते कि सबसे बड़े कोनो सहयोगी, सबसे बड़े कोनो मित्र है तो वो है भाई। परंतु आज वैसा स्थिति देखे नहीं मिला है। हाँ, लक्ष्मण जैसे महाराज, लक्ष्मण जैसे भाई नहीं देखे नहीं मिले। आज तो ऐसी स्थिति हो गई है, सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न होते तक आखिर बर जमीन में है नहीं, अतकल मैल हूं, अतकल मैल हूं, और थोड़ को कहूं अपर डीपर हो तो भाई भाई के दुश्मन। कैसन दुश्मन? ठीक बाली हो सुग्रीव जैसे है नहीं, जानता नहीं आप सब बाली सुग्रीव कैसे दुश्मन हो गई। आज ऐसे स्थिति आ गया जैसे बर बिहाव हुई, भाई भाई के तहन मैं अलग हूँ, वो अलग हूँ, है नहीं। और बंटवारा चाहते, क्या चीज के बंटवारा चाहते? धन दौलत के, जमीन जगह है नहीं। दाई ददक बंटवारा सोचते का नहीं सोचे। हाँ, कबू नहीं सोचा दाई ददक बारे में। बस हम लोग 1 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ है, 5 एकड़ मोला 5 एकड़ होला, मोला 5 एकड़ वहां मिलना चाहिए, ऐसे स्पेशल डिमांड करते। सच्चा घटना बता दो महतारी, मोर गांव में 2 बेटा दोनों अपन बाप से डिमांड करिस के बस हमार मन के बंटवारा कर दे। बाप बोले ठीक है बंटवारा। पंच परमेश्वर सब बुलाएगी, बेटा कहिस कि परमेश्वर हो, अब बंटवारा होना चाहिए जमीन जगह के। पिताजी कहिस ठीक है, तो पिताजी का कहिस बंटवारा तो हो ही, लेकिन जमीन जगह नहीं हो। का के बंटवारा हो ही? भाई के भाई के बंटवारा हो। तो भाई कैसे बंटवारा हो? पंच परमेश्वर मन पहले पूछे कि जमीन जगह ला तो बांट लो, दाई ददल कैसे करूं? तब वो सियान बोलते बाप दाई ददल कैसे करी मन नहीं बताया, मैं बताऊं। तो बंटवारा कैसे होना चाहिए कि 6 महीना एक जन बेटा मोर पास रही और मोर कमाई धन दौलत खेत खार लखाई, और 6 महीना दूसरा बेटा मोर पास रही, वो धन दौलत कमाई लखाई। हाँ, मैं बेटा मन में नहीं रहा, बेटा मन मोर में रहे। चुप हो गए दोनों बेटा। आज के युवा पीढ़ी ला इसने कही तब समझ में आता। लेकिन देखा वो लक्ष्मण जी महाराज जिन 14 बरस के वनवास भाई समझाए बर तैयार हो गए। का खातिर बर? घूमेल नहीं, सेवा करे बर। तब माता सुमित्रा जी ने समझाते किया है, पुत्र मैं बहुत बड़े बड़े भागिया हूं, मैं बली बली जाऊं जिन तोर जैसे मोला बेटा मिले। काबर? वो राम के चरण ला प्राप्त करना हर कोई के बस के बात में है सज्जन। राम के चरण ला हर कोई पाने वाला नहीं। आज देखो गिने चुने आदमी यहाँ है गांव के, हर कोई के सुने के भाग्य में नहीं रहे, है ना। तो वैसने माता सुमित्रा लक्ष्मण जी ने समझा के देखो बेटा, वो राम के चरण ने प्राप्त करना हर कोई के बस के बात में है। जिन तोला प्राप्त होते तय जा, बिल्कुल सुखी सुखी जा। और मैं तो बहुत गर्व अनुभव करत हूँ। कैसने गर्व अनुभव करत हूँ? जैसे कखरो बेटा वो सेना में जाते, भारत माता के रक्षा करे बर बॉर्डर में जाते, तब वो महतारी कब का गर्व करते। ठीक वो इसने गर्व आज माता सुमित्रा करत है। आओ आगे चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन। वो खर सुरता कब आते हमरा,
जब तक ये शरीर में कुट कुट के पीड़ा नहीं भर जाए ना तब तक ओकर सुरता आने वाला नहीं। हाँ, जब ये दुख शरीर में दुख आते तबे भगवान ला सुरता करते। कबीरदास जी महाराज भी कीस ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है को। हाँ, लेकिन नहीं समझा यह धर्मी मानव तन। हाँ, नहीं समझा। खेत में खार में जब किसान जाते ना पाँव में कांटा कर तब हे राम कथे ओकर पहली तो आजकल के गाना गुनगुनात जाते। जब घर में कोई विपत्ति आते, तबियत खराब होते, तब माता शीतला के दुआरी में नरियर धर के जाते, ओकर पहले आदमी नहीं जाए। औ तो आजकल के लइका मन घलो जिन दिन ओकर आखिरी पेपर आते ना, है ना गुड़िया, 3 दिन सरस्वती मैया दुआरी में जाते। सरस्वती मैया तो जोड़ा नरियर चढ़ाओ दाई मोला फर्स्ट डिवीजन से पास करवे करके ये स्थिति हो गई आज ये संसार की। जब तक ये शरीर में कुट कुट के पीड़ा नहीं भरे तब तक भगवान ला सुरता नहीं करे। जब तक ये तन है ऐसा नहीं हो जाए उम्र के तब तक भगवान ला आज के युवा याद करने वाला नहीं है। तब मोर एक प्यारा सा भजन आप सब समर्पित। उम्र हा जब घड़ते जाते हृदय मां पीरा जनाते। उम्र हा जब घड़ते जाते हृदय मां पीरा जनाते। तब आते सुरता ना। अहू कैसे रही रही के तोर सुरता आते मोर राम, रही रही के तोर सुरता आते, रही के तोर सुरता आते मोर राम, रही रही के तोर सुरता आते। उमर है जब बढ़ते जाते हृदय मां पीरा जनाते। उमर है जब बढ़ते जाते हृदय मां पीरा जनाते। तबे ना रही रही के तोर सुरता आते मोर राम, रही रही के तोर सुरता आते, रही के तोर सुरता आते मोर राम, रही रही के तोर सुरता आते। उठवा पहाड़ चढ़ते तब भर भस टूटते, तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुनते। तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुनते, तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुनते। उठवा पहाड़ चढ़ते तब भर भस टूटते, तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुनते। तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुनते, तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुनते। सियान मन का कहते उड़ जब तक पहाड़ नहीं चढ़े तब तक ओकर भरभस नहीं टूटे। हाँ, जब तक उठ के पीठ में लाद के वो पहाड़ नहीं चढ़ावे ना तब तक बोला बोझा का हो तो नहीं समझ में आए। हाँ, ठीक ठीक वैसे आज के युवा साथी जब तक बोला बाई के लड़का के दाई के खेत खार के बोझ नहीं डालबे तब तक बोला समझ नहीं आए। हाँ, ओकर पहली तो वो नवा बैला के नवा से है नहीं बाबा। हाँ, नहीं समझा तब तक तो दाई दादा कस के पदों थे। धीरे 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 जब बोझ बढ़ती तब आते कि जिंदगी जीना, जिंदगी संभालना, घर ला संभालना कतका कठिन। प्यास प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो हाँ घूंघट। हाँ, एक बात हो आजकल जमाना कैसे आ गया एकरे। आजकल घर में शादी है छठी है होते डीजे लगते ना, डीजे। मोर गांव बात बता कस के हमारे गांव महतारी मन नवा नवा बहू मन नाचते डीजे में। कौन मेरे जेठ कौन मेरे ससुर खड़े कुछ नहीं देखा है। हाँ, ये मोड़ उघरा करके पूरा भारत महतारी हो याद रखना। संपूर्ण विश्व में पूरा भारत संस्कार के नाम से जाने जाता है। ये संस्कार ला बचा के रखना है। हाँ, कस के नाच लेते और रात तक घर में जाके पूछते गुड्डू के पापा मैं नाचत रहे हो तब बड़े खड़े रिश्ता और हाथ के दे तब लाज लगते।
वैसे ये उम्र घटते जाते तब ये उम्र में एक बात करते, अरे यार मोर आंखें तो भगवान ला देख नहीं सकते, 3 दिन सुरता आते तो प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। बड़ी बेहया बेशरम है ये जिंदगी, अरे उम्र घटती है तब मरघट की याद आती है। कुटवा पहाड़ चढ़ते तब पर भरपूर थे, तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुन थे, तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुन थे, तनिए पिवरा जाते तब मनवा गुन थे। झुंझुर झंझर आँखी अलग थे, नकवा मारे हाथे कांप थे, झुंझुर झंझर आँखी अलग थे, नकवा मारे हाथे कांप थे। 3 दिन आते न सुरता, कैसे रही रही के तोर सुरता आते मोर राम, रही रही के तोर सुरता आते, हरि रही के तोर सुरता आते मोर राम, रही रही के तोर सुरता आते। जियत भर दाई दगा के सेवा नहीं बजाए, खुद बन थे दाई दगा तब पीरा जनाए, खुद बन थे दाई दगा तब पीरा जनाए, खुद बन थे दाई दगा तब पीरा जनाए, खुद बन थे दाई दगा तब पीरा जनाए। जियत भर दाई दगा के सेवा नहीं बजाए, खुद बन थे दाई दगा तब पीरा जनाए, खुद बन थे दाई दगा तब पीरा जनाए, खुद बन थे दाई दगा तब पीरा जनाए। श्रवण कुमार नाम के खलो कोनो रहीस ना है ना, का जरूरत है अंदर अंदर तीरथ घुमाए के, लेकिन घुमाई 16 कथे यार बेटा, लक्ष्मण लगते बेटा। आज के लड़का तो तीरथ नहीं, का घुमाते तीरथ, बाप महतारी ने तीरथ है आज। जेकर बर ये बड़े बड़े बिल्डिंग बनावे ना जोर जोर के, उहुम तो नहीं रहन है, सियान हो गया बाजू में कुरिया बना के रखे। जमाना आजकल प्यारे युवा साथियों का के सेल्फी जमाना है, सेल्फी जेन मेरे देखबे तेन मेरे ऐसे मुँह मुस्का के सेल्फी लेते ना, दोस्त सन यार सन कोनो दाई दादा सन सेल्फी ले हो, बताओ कोनो मंच में बैठे कोई ले हो, जोरदार ताली हो जाए बहनी के लिए, सबसे लास्ट में बैठे प्यारे दाई दादा का होते बोला समझो। आजकल तो वो पक्ष लड़का मन पर घर, लड़का में दाई दादा पर टाइम नहीं है, इकरो में दाई दादा पर टाइम नहीं, और तो वो मैके में मैके वाले माए और ससुरे वाले है सास है, और वो सास तो सास घलो नहीं समझे, सास समझते जिन तोड़वा सकते कभी भी। हाँ ओकरो पर रिश्ता नहीं, टाइम नहीं है, पार्लर पर टाइम है, तो वो आज सबसे ज्यादा आगे लगा हुआ थे का वो सूरज छाप। हाँ महतारी मन ध्यान से सुनना, एक सच्चा घटना बताते हुए पावन मन से प्रेरक। मोर गांव में नवा बहुरिया आ रहा है, बिचारी लग इत्तेफाक से वो गुड़ाखू दबाए लग गया है। सास ससुर पति ये सब खेत के मस्त सुंदर बिचारी गोभी और सेमी साग रांधत रहे, दबा के मंजन जैसे ही भरे खिड़खिल पार करे, जैसे भरे खिड़खिल पार करे, अचानक ससुर पहुंच गए। का साग बहुरिया चुप, मुंह भराए बोले कैसे बिचारी चूर के वो आश्चर्य में पड़ के ससुर है, बेटा कुछ कहिस बेटी, सास कुछ कहिस वो
ऐसे ज बोला है। छेना तक दकात रहे मोर गांव छेनम रान थे, छेना तक दकात रहे छेनम पैरी बीजा बिचारी खूम भरे ससुर के सवाल के ऊपर सवाल, अचानक पैरी बीजा फूट के सीधा कलम पड़ी और जत्ता भर रहा है सब गोभी साग। तो हाथ जोड़ के निवेदन है महतारी हो भाई देवे कोनो करत बहू तो छोड़ा वेला, जब भी खाना बनाओ तो भगवान ला याद करके खाना बनाओ। हाँ गुस्सम कबू खाना मत बनाना, नहीं तो गुस्सम खाना बना कुकुर ला खवाक देखना अवैया जवेल गुर्रा दी हो। हाँ और उकरो मन से निवेदन कि मन जब भी खाना बनाए तो आके मन ला न टेंशन देने का और न टेंशन लेने का। जियत भर दाई दादा के सेवा नहीं बजाए, खुद बन गए दाई दादा तब पीरा जनाए, खुद बन गए दाई दादा तब पीरा जनाए, खुद बन गए दाई दादा तब पीरा जनाए। वृद्धा पेंशन पर जब जाते लाठीला सहारा बनाते, वृद्धा पेंशन पर जब जाते लाठीला सहारा बनाते। वारे बेटा अतका बड़े तौर पर जोर के महल अटारी बनाया हूँ, आज मन ते निराश्रित लिखवा दे, सरपंच की दुआरी में भेजा था। वो दिन सुरता थे वो बाप ला वो महतारी ला, तब भगवान ला याद करते कैसे। आओ सब ताली बजा। रही रही के तोर सुरता रही के तोर सुरता हरे रही के तोर सुरता रही के तोर सुरता हरे रही के तोर सुरता मोर राम रही के तोर सुरता हरे रही के तोर सुरता मोर राम रही के तोर सुरता हरे रही के तोर सुरता मोर राम रही के तोर सुरता। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। अरे कम से कम अपन माँ बाप के जय बुला लो बढ़िया से, सबके सब सबके माँ बाप है ना। बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद महाराज की। तो माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी महाराज ने समझाते कि बेटा ते सर्वभागी है, तय सिर्फ नहीं मैं बहुत बड़े भागी हो जैन तोर जैसे पुत्र। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय है नहीं। जब बेटा कहूं कपूत निकल गए, बेकार निकल गए, दुष्ट निकल गए तो घर पर धन इकट्ठा करे से कोई मतलब नहीं है। और बेटा कहूं सपूत निकल गए, अच्छा निकल गए तो ओकरो पर धन संचय करे की जरूरत नहीं है, वो खुद संचय कर ले। आज सुमित्रा महतारी देखो कतका गर्व करत है और का कथे एक सुंदर संदेश देते कि वो महतारी जिन तोर जैसे बेटा पैदा करी ना बेटा, वो बहुत बड़शाली है। यदि कोई बेटा पैदा करे तो वो भगवान के राम के चरण में जाए तब उचित, और यदि वो धर्म के मार्ग में नहीं जाए, ऐसा बेटा पैदा करे, ऐसा संस्कार दे तो वो नारी ला बांध ही रहना उचित है। तुलसीदास जी महाराज के हाँ यदि बेटा लता सदमार्ग में नहीं ले जा सके तो तुर बांध रहना ही उचित है। वो कहते ना कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा, और जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे है नहीं। माता पिता लड़का के प्रथम गुरु होते, बोला ये शिक्षा देना चाहिए, ये संस्कार देना चाहिए। जिन भाई के प्रति प्रेम रखा है, दाई दादा के प्रति प्रेम रखा है, दाई दादा के प्रति लगन रखा है, विश्वास रखा है, श्रद्धा रखा है। श्रवण कुमार जैसे कैसे शिक्षा देना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता, ये शिक्षा देना चाहिए लड़का ला। आजकल तो ऐसे हो गए कहूं कही देते नहीं लेक जा जब लेक जा लड़का ला संग में करके तो का कही देते मत वो कहाँ जाही नवधा रामायण सुने ला बोर हो जी मेरा। बस एक ठन ही बात वो लड़का के दिमाग में बैठ जाते रामायण ये नवधा मतलब बोर होना, फिर नहीं आए वो जिंदगी भर।
कि महतारी हो सिखाओ। देवकी नंदन जी महाराज कहते कि जब से लड़का बोलेला सीखते ना तब से बोला हनुमान चालीसा के पाठ सुनाओ, ताकि वो जाना है वो धर्म में आए। आज देखो हमारे धर्म कब का पतन की ओर जाते। आज ये सब अभी तो कम से कम रामायण भागवत का जानते हो, कुनल पूछ दे पे आल्हा का तो नहीं जाने, पता नहीं कुछ दिन बाद यूं भुला जाए। तो संस्कार देना है तो ऐसे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि युवती जुवती जग सोई और रघुपति भगत जासु सुत हो। कि वो स्त्री परम सुख प्राप्त कर लेते, वो माँ परम सुख प्राप्त कर लेते कब? जब वो घर बेटा अच्छा काम करी तब। तो आज मैं गदगद हूं बेटा। और एक माँ कौन के कई जिन बाजू में बैठ के रोवा थे कि आज मोर खातिर कौन ला भगवान ला बनवास हो। बोला सब कोसा थे, लेकिन महतारी हो बोला कोसे की जरूरत नहीं। वो तो भगवान के माया है, भगवान की लीला है जे रचना करे। आज तक शायद कोनो अपन बेटी के नाव के कई रखते के कई में कोई दोष नहीं है। माता बालपन में जब गेंद खेलत रहा है, गेंद के बहुत बड़े रहस्य है। बालपन में जब गेंद खेलत रहा है भगवान, तो खेलत 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 जिन्हें के कई माता की ओर फेंक दी। कब? त्रेता युग में, है ना। और जाए के बाद माता के कई पीछू ले आंख ला पकड़ ली। सही से लइका मन खेलते ना, आंख खोल के पूछे तो महतारी के कई ले पूछे के पता माता कौन में है, पीछे ले पकड़ के। तो कहते बेटा तो कौन है नहीं जानी। तो दूर से ही आभास से आदमी जान जाते कि राम आते। अब छोड़ मोर आखिर ला, हाँ नहीं छोड़ा। छोड़ कब छोड़ू? जब ते मुला दूठन वरदान दे तब, बालपन के बाद। तो वरदान की क्या बात है बेटे? समस्त अयोध्या सब तोरे और कुछ बचे है, बचे है मांगी ले। तब कथे का कि जिन दिन मोर रास तिलक होई ना, वो दिन दूठन वरदान पिताजी से मांगे, वचन ले। एक तो मोला 14 बरस के वनवास और दूसरा भरत ला राज। अतके किस वनवास किस ना तन महतारी छाती फट गई। बेटा कैसे बात करता, मैं और राम ला वनवास हो ही नहीं सके। तो जेन मांगने मांग, तय मोल वचन दे। नहीं तो जानता हो आप रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है कि नहीं। वो दिन के बाद महतारी तब के माता के कई हरा है। अब वही गेंद जिन है द्वापर युग में का करीस कालिया नाग लेना था। जानबूझ के भगवान कृष्ण जी ने वही गेंद ला नदी में फेंक दी। अब वही बाल वही गेंद के बहाना जा करके कालिया नाग लेना था। तो ऐसे सुंदर माता सुमित्रा जी ने कहे कि भगवान श्री राम के चरण में जाना, भगवान श्री राम यहाँ भी आना बहुत बड़े सुख पुण्य के काम है। हर कोई ले सुने नहीं मिला। और भगवान के शरण में कैसे जाना चाहिए? राग रोष ईर्ष्या ये सब ला छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे नहीं बस चलो हमारे गांव नौधा होते तो आगे सुनेला तन कहूं और मन कहूं, आधा ध्यान तुम घट डार के का हो तो घर में। तो ऐसे नहीं। काबर की तुलसीदास जी महाराज का किसे एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुनियाद और तुलसी चर्चा राम के तो कटाए कोटि अपराध। तो भगवान के सुमरन ला एक घड़ी कर आधा कर फिर आधा कर ले, एक कन कर ले, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा सब लग छोड़ करके तब तो सार्थक है। नहीं तो दुर्गत को पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है, भगवान की कथा में आग बैठना सब व्यर्थ है ना। तो वाह अब आगे चर्चा करबो। हमार जाए के समय घलो हो गए। आओ आप सबके आदेशानुसार
एक अंतिम मासिक भजन जिन सीजन चला थे होली के आप सबला ये प्यारा सा भजन समर्पित। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा मेरी स्वामिनी कि मैं राधा को दास जन्म जन्म भर मांगो श्री वृंदावन निवास। मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को। मत मारो रे कसाई मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को। मत मारो रे कसाई मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को। मत मारो रे कसाई मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को। अरे अमृत दूध दवैयन को अमृत दूध दवैयन को। अरे अरे अमृत दूध दवैयन को अमृत दूध दवैयन को। मारो रे कसाई मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को। मत मारो रे कसाई मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को। अरे जौनला चरावै जी किसन कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मधुबन धाम वृंदावन धाम सेवा करन अवतारे। द्वापर युग माँ अमृत दूध दवैयन को। अरे जौनला चरावै जी किसन कन्हैया कन्हैया। मधुबन धाम वृंदावन धाम सेवा पर लिए अवतारे। द्वापर युग माँ अमृत दूध दवैयन। अरे अमृत दूध दवैयन को अमृत दूध दवैयन को। अरे अमृत दूध दवैयन को अमृत दूध दवैयन को। मारो रे कसाई मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को। मत मारो रे कसाई मत मारो रे कसाई अमृत दूध दवैयन को।
बड़भागी सदा ग्रंथ बखान सदा ग्रंथ बखान मैं का बतावे महता गावे वेद पुराण अमृत दूध देवैयन अरे अमृत दूध देवैयन को अमृत दूध देवैयन को अमृत दूध देवैयन को अमृत दूध देवैयन को अरे दे दे बुलवा रात को जी दे दे बुलवा रात को अरे दे दे बुलवा राधे को जी दे बुलवा राधे भैया माँ होली होए देवपुर माँ होली होए नगर में दे दे बुलवा रात को देवपुर में होली होए अरे देवपुर में होली होए नगर में दे दे बुलवा रात को देवपुर में होली होए नगर में दे दे बुलवा रात को अरे जोड़ी बाजा जी बाजे अवध में जोड़ी बाजा जी बाजे अवध में जी बाजे अवध में बाजे आवत में जी बाजी आवत आहा बाजे अवध में जी बाजे अवध में बाजी आवत में जी बाजी आवत अरे जोड़ी बाजा गोकुल में अरे जोड़ी बाजा गोकुल में रे देवपुर मानोदा होए देवपुर माँ सत्संग होए संतो दे बुलवा राधे देवपुर में नौधा होए अरे देवपुर